नमस्कार, मैं हूं जकी अहमद और आप देख रहे हैं खानदेश टाइम न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंसान की तीसरी आंख होती है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि पुलिस की तीसरी आंख होती है और वो होती है एक सीसीटीवी और कैमरे की शक्ल में, जिसके माध्यम से सीसीटीवी के माध्यम से बहुत सारी डकैती, चोरी, चेन स्नैचिंग, बैग लिफ्टिंग और भी बहुत सारे जो तो गुने इन नेत्रम के माध्यम से पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। और ये बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि नेत्रम का एक रीओपनिंग कल 25 जुलाई को मान्यवर के हाथों से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मान्यवर उपस्थित थे, जिसमें मंत्री गुलाबराव पाटिल, मंत्री गिरीश महाजन और जलगांव जिला पुलिस अधीक्षक एसपी महेश्वर रेड्डी, इनके साथ उच्च अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। आइए जानते हैं, जो भी इलीगल वाहतुक होती है, बिना विदाउट हेलमेट होता है, विदाउट सीट बेल्ट होता है, ट्रिपल सीट होता है, इनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा जरिया माध्यम जो है तो वो सीसीटीवी और ये होता है नेत्रम। तो आइए मिलते हैं सीसीटीवी के नेत्रम के कुछ कर्मचारियों से जो इस चीज को हैंडल कर। हमारे साथ मौजूद है पुलिस कांस्टेबल कुंदन सिंह, जो हमें जानकारी देंगे कि सीसीटीवी और जो अपने कैमरे जो जलगांव शहर में पूरे शहर भर में लगे, तो उसके माध्यम से हम किस तरीके से जो है तो डिटेक्शन करते हैं या किस तरीके से हम उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली हमारे पूरे जलगांव जिले के अंदर टोटल 250 कैमरे, जो कुछ कैमरे में कुछ प्रोसेस पे और 175 ऑन स्क्रीन चल रहे हैं। उसमें से हम पुलिस स्टेशन में जैसे कोई बैग लिफ्टिंग होगी, चेन लिफ्टिंग होगी, वो कर्मचारी हमारे पास आते हैं, तो हमारे को टाइमिंग और ये बताते हैं, हम उसके हिसाब से अपना जो लोकेशन पर चेन लिफ्टिंग हुई या बैग चोरी हो गई या गाड़ी चोरी होगी, तो वो हम उसके टाइमिंग के हिसाब से उसको पकड़ते हैं। उसके पकड़ने के बाद हम उसके आगे पीछे के ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद में साथ वाले हम सब मिलके उसको ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद में हम उनको जो फुटेज या कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से वो चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल होती है। अभी तक कितने लोगों को अपने मतलब इसके सीसीटीवी के माध्यम से जो है तो पकड़ा है? अभी तक हमने यहाँ तक करीब 2 को जो बैग को पकड़ा है। बाकी का कुछ जैसे रिक्शा में आते हैं, बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड में किसी की बैग रह जाती है या किसी का मोबाइल रह जाता है, तो वो लेडीज या जेंट्स जो भी हमारे ऑफिस में आता है, हम विदिन 50 या 30 मिनट के अंदर ट्रैक करते हैं। उनको बुला के या तो बुला के अगर आ गए तो ठीक है, वरना फिर जो कायदे से कार्रवाई थी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। सीसीटीवी के माध्यम से एक खास बात तो ये पता चली कि अगर किसी का बैग कहीं पर रिक्शा में छूट जाए या बस में छूट जाए और अगर वो सीसीटीवी के माध्यम से अगर वो मिले, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 30 to 50 मिनट में ये लोग कलेक्ट करके उस व्यक्ति को वापस देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे नेत्रम के कर्मचारी मौजूद है, मुबारक देशमुख, इनसे जानिएंगे क्या कहना चाहोगे, ये नेत्रम का काम शुरू कैसे होता है और कैसे आप उसको कार्यरत करते हो? आपले जळगाव जिल्ह्याचे माननीय पोलीस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी सर यांच्या संकल्पनेतून आपले नेत्रम जे ऑफिस आहे त्याचे कामकाज चालत असतं आणि त्यांचे मार्गदर्शन आणि ॲडिशनल SP माननीय SDPO साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांनी केलेल्या सूचनांद्वारे आम्ही या पद्धतीने काम करीत असतो। शहरात आमचे 250 कॅमेरे लागलेले असून या कॅमेऱ्यांद्वारे आम्हाला पोलीस स्टेशन संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून माहिती मिळाल्यानंतर की या ठिकाणी अशी घटना घडलेली आहे, त्याद्वारे मग आम्ही संबंधित व्यक्तीचा या ठिकाणी शोध घेत असतो। याद्वारे आम्ही रिक्षामध्ये राहिलेले बॅग, रिक्षामध्ये राहिलेले मोबाईल आणि बस स्टँडमधून चोरीला गेलेले साहित्य या ठिकाणी फिर्यादी आल्यानंतर त्यांची आम्ही कसून चौकशी करतो। त्याद्वारे त्यांनी सांगितलेली वेळ आणि ठिकाण, त्याद्वारे आम्ही ज्या रिक्षात हे साहित्य राहिलेले आहे त्या रिक्षाचा शोध घेऊन संबंधित रिक्षा चालकाशी संपर्क साधतो। जर त्याच्याशी संपर्क नाही झाला तर त्या बाबतीत आम्ही संबंधित पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कळवितो। मग पोलीस स्टेशनचे कर्मचाऱ्यांद्वारे संबंधित व्यक्तीला या ठिकाणी बोलवून जे फिर्यादी आहेत त्यांचे सामान हे परत केले जाते। याद्वारे आमचे कामकाज चालते। संबंधित पोलीस स्टेशनला जर काही गुन्हा घडला
तर त्यांना लागणारे जे CCTV फुटेज असतात हे आम्ही त्यांच्याकडनं अधिकृत पत्र घेतल्याशिवाय देत नाही. कारण जो गुन्हा घडलेला आहे त्या गुन्ह्यासंदर्भात त्यांनी मागणी केलेले जे CCTV फुटेज आहेत ते आम्ही पत्र घेतो. पत्र घेतल्यानंतरच त्यांना पेनड्राईव्हमध्ये या ठिकाणी देण्यात येतात. जैसा कि अभी मुबारक देशमुख ने बताया कि पुलिस की आंख जो है, तीसरी आंख, ये हमेशा गुनहगारों के ऊपर और चप्पे चप्पे पर छाई हुई है। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी चोर उचक्के हैं, जो गुनहगार है, उन्होंने सतर्क होना चाहिए कि हमारे ऊपर, हम कहीं पर भी कोई भी गुनाह करते हैं तो हमारे ऊपर पुलिस की नज़र है और हम उनसे बच नहीं पाएंगे। भले ही ये किसी भी हद का, किसी भी प्रेमाइसिस का, किसी भी जुडिशियल का केस हो, किसी भी पुलिस स्टेशन का हो, लेकिन आखिर में इसकी लिंक जो है तो नेत्रम से जुड़ती है। हमारे साथ में एक और कर्मचारी है, पंकज खड़से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कैमरे पूरे शहर भर में लगे हैं, ये किस माध्यम से लगे? ये पुलिस ने लगाई है या किसी और ने उसको सहायता दिया है, मतलब किसी का सहकार्य लाभा है आपको? क्या कहना है? ये कॅमेरे जे आहेत, माननीय SP सर, महेश्वर रेड्डी सर, ॲडिशनल SP सर नकाते सर आणि NTPO गावित सर यांच्या आदेशाने लागलेले आहेत. एक कॅमेरा पोलिसांसाठी या संकल्पनेअंतर्गत आपल्या जे जळगाव जिल्ह्यामध्ये योजनेअंतर्गत काही कॅमेरे जनतेमार्फत लागलेले आहेत. अजून सुद्धा काही कॅमेरे आपल्या शहरामध्ये लागणार आहेत. और एक सवाल आपको पूछूंगा कि जो लोग रास्ते के ऊपर वाहतूक करते समय, अपनी ड्राइव करते समय नियम का जो है तो पालन नहीं करते, बहुत सारे लोग फ़ोन पर बात करना, बाइक चलाते वक्त, या फिर विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, ट्रिपल सीट, ये जो लोग वाहतूक करते हैं, तो हम यहाँ के नेत्रम के कक्ष से बैठकर उनके ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? आता यामार्फत जर बघितलं, मोटार वाहन नियम 1988 नुसार, कलम 184 नुसार आपण जे मोबाईलवर बोलतात, ड्रायव्हिंग करतात रफमध्ये आणि तसेच विना हेल्मेटच्या केसेस यामार्फत आम्ही ई-चलन करून नेत्रम विभागामार्फत त्यांना ऑनलाईन मेमो पाठवले जातात. तसेच जळगाव जिल्ह्यामध्ये, शहरामध्ये बाईक चोरा संदर्भामध्ये पकडण्यासाठी चोरांना नेत्रमची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरलेली आहे. तो ये थे हमारे साथ नेत्रम के कुछ कर्मचारी जिन्होंने जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि नेत्रम के माध्यम से हम किस किस तरीके से काम करते हैं, नेत्रम के कक्ष में बैठकर और पूरे शहर भर को अपनी नज़रों से देखते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि इस नेत्रम के माध्यम से और इसकी मदद से शहर भर जो है तो एक तरीके से सुरक्षित है। जळगाव जिल्ह्याचं CCTV कंट्रोल रूम नुकतंच लोकार्पण करण्यात आलं होतं. ते CCTV कंट्रोल रूममध्ये 250 कॅमेराज त्यांनी पब्लिकली फंडेड होते. हे 250 कॅमेराज तिथं फीडिंग आहे आणि पूर्ण जळगाव जिल्ह्याचा 30 किलोमीटरचा ऑप्टिक फायबर टाकून तिथं फीड घेण्यात आलेलं आहे. आणि त्याच्यापैकी जे बऱ्यापैकी कॅमेराज आहे पब्लिकने स्वतःहून पुढे येऊन त्यांनी स्पॉन्सर करण्यात आलेलं आहे. आणि ही जे काही CCTV कॅमेरा फीडमधून आम्ही जे कोणी ट्रॅफिक व्हायलेशन्स करतील, ट्रॅफिक व्हायलेशनपैकी विदाउट हेल्मेट असो, सीट बेल्ट, ट्रिपल रायडिंग, रॉंग साईड रायडिंग, ही सर्व कारवाई देखील होत आहेत. म्हणजे जर कोणी ट्रॅफिक व्हायलेशन करत असतील त्याला वाटते की म्हटलं आम्हाला कोणी बघत नाही, आम्हाला कोणताही कारवाई होत नाही, ही तुमचा नंबर प्लेट बघून तुम्हाला परस्पर तुमच्यावर फाईन होईल. आणि जेव्हा कधी पोलिसांचा समोर येईल, पोलिसांना भेटतील, तेव्हा तुमचं पूर्ण फाईन जे काय होतं ते पूर्ण कलेक्ट करण्यात येईल. आणि त्याच्यासोबत म्हणजे कधी एखादी गुन्हा दाखल झाला त्याच्यावरती डिटेक्शनसाठी पण आम्ही ही CCTV कॅमेरा फुटेजचा वापर होते. आणि त्याच्यासोबत म्हणजे जरी कुठे काय घटना घडलंच त्या घटनाचं लवकरात जरी आम्हाला CCTV कॅमेरामध्ये जरी दिसतंय म्हणजे तिथं संबंधित पोलीस स्टेशनला कल्पना देईल आणि संबंधित पोलीस स्टेशनच्या टीम तिथं लवकरात लवकर पोहोचून जे कोणता घटना असेल ते घटनाचं लवकर रिस्पॉन्स करून योग्य तो कारवाई करण्यामध्ये पण ही CCTVचं कंट्रोल रूम जे नेत्र म्हणून नाव दिलेलं आहे त्याचं कामात होईल. पुलिस अपना काम तो करती है, लेकिन जनता को भी चाहिए कि उनका सहयोग करे और सहकार्य करे। तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से व्यापारी वर्ग हो या उच्च वरिष्ठ वर्ग हो, उनसे मैं एक अपील करूंगा हमारे चैनल के माध्यम से कि एक कैमरा पुलिसांसाठी ऐसा ये जो एक उपक्रम इन्होंने बनाया है उसके अंदर उनको सहयोग करें और हमारी तरफ से जितना हो सके उनको कैमरे के रूप से सहकार्य करें।